निगम में नगर आयुक्त बने अखिलेश कुमार सिंह ने किया पदभार ग्रहण। शनिवार को नगर आयुक्त के रूप में अखिलेश कुमार सिंह ने नगर निगम में आकर नगर आयुक्त का प्रभार ग्रहण किया। वहीं प्रभार ग्रहण करते हुए नगर निगम के सभी कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों के द्वारा उन्हें बुके देकर सम्मानित किया गया। इस बारे में नगर आयुक्त ने कहा कि हमने प्रभार तो ग्रहण कर लिया है, अब नगर निगम में जो भी काम पेंडिंग बची हुई है उसे पूरा किया जाएगा। इसके अलावा कोविड को देखते हुए भी नगर निगम कई ठोस कदम उठाएगी ताकि लोगों को कोरोना संक्रमण से दूर रखा जा सके। जिला पदाधिकारी के आदेश से आज हमने प्रभार लिया है इस नगर आयुक्त का। नगर आयुक्त में पूर्व से जो भी काम चल रहा है उसको आगे बढ़ाएंगे और सरकार के द्वारा जो निर्देश दिया गया है, सरकार की जो प्राथमिकता है उसके आलोक में इस नगर निगम क्षेत्र में अंतिम व्यक्ति तक सरकार के लाभ को पहुंचाने का प्रयास करेंगे और स्वच्छता की दिशा में अच्छा से अच्छा काम कर यहाँ की जनता को दिखाएंगे। सही में कोविड एक महामारी है और हम लोग विगत 2 सालों से इसको झेल रहे हैं। हम लोग अपना प्रयास पूरा कर रहे हैं। आम नागरिक से भी अनुरोध है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें। नगर निगम का जो दायित्व है, जहाँ फॉगिंग कराना है या सैनिटाइज कराना है, उसका हम लोग अच्छे से कराएंगे और लोगों को कोविड से बचाव के लिए हर संभव प्रयास नगर निगम करेगी और हम उनके साथ रहेंगे। लेकिन आम नागरिकों से अपील है कि वो भी कोविड के लिए सजग रहें, सचेत रहें और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें, मास्क का हमेशा लगाएं। अभी तो मैं जस्ट प्रभार ग्रहण किया हूं, आपके द्वारा ये सूचना दी जा रही है। हम जिला पदाधिकारी के द्वारा ये आदेश निर्गत है पूर्व से भी, तो हम इसकी समीक्षा करेंगे कि क्या कहाँ पे नगर निगम क्षेत्र में क्या हो रहा है। अगर कोविड के दिशा निर्देश सरकार के द्वारा दिशा निर्देश दिया गया है कोविड के लिए, उसका अगर अनुपालन नहीं हो रहा है तो हम लोग कार्रवाई उनके विरुद्ध करेंगे। लोगों से अपील करेंगे कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का अनुपालन करें, मास्क लगाएं, जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको मेंटेन करें और सचेत रहें, घबराएं नहीं। सरकार उनके साथ है, नगर निगम प्रशासन उनके साथ है, हम लोग उनके हमेशा साथ रहेंगे और उनके लिए हमेशा खड़े रहेंगे। रोटी सोटी की नई पेशकश अब एक नए अंदाज में आपके शहर में रूफटॉप रोटी सोटी अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। एक बार जरूर पधारे। हमारा संपर्क नंबर है 8084286455 और 8298542000। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर जिला स्वास्थ्य समिति के द्वारा कोरोना जांच केंद्र के लैब टेक्नीशियन हुए कोरोना पॉजिटिव, यात्रियों का जांच रहा ठप। शनिवार को दरभंगा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जिला स्वास्थ्य समिति के द्वारा कोरोना जांच केंद्र लगाया गया। कई दिनों से लगातार चल रहे इस कोरोना जांच केंद्र में शनिवार को यात्रियों का जांच नहीं किया गया। यह जांच दोपहर 2 बजे के बाद वाली शिफ्ट से बंद हो गया था। वहीं मौजूद कर्मियों का कहना है कि हमारे लैब टेक्नीशियन स्वयं कोरोना पॉजिटिव हो गए, जिस वजह से हम लोग जांच नहीं कर पा रहे हैं और जो भी यात्री अभी आ रहे हैं वह बिना जांच कराए ही बाहर जा रहे हैं, जिसको लेकर हमने संबंधित पदाधिकारियों को सूचना दे दी है। अब संबंधित पदाधिकारी ही जब लैब टेक्नीशियन को भेजेंगे जो कोरोना जाँच करेगी। जंक्शन है कोविड सेंटर, जहाँ पर हम लोग 2 बजे से लेकर 9 बजे रात तक हम लोग की ड्यूटी है। जो हम लोग को जो LT जो थे लैब टेक्नीशियन वो खुद पॉजिटिव हो गए हैं, जिसके चलते हम लोग अपने कार्य जिसकी सूचना पदाधिकारी को मिल चुकी है और हम लोग अपने कार्य पर उपस्थित हैं और LT के अभाव में काम नहीं हो रही है। क्या काम करते थे? एंटीजन का टेस्ट करते थे। किसकी? जितने यात्री आते थे बाहर वाली गाड़ी सबों का। अच्छा, तो आज नहीं हो रही है? आज नहीं हो रही है। यात्री कैसे जा रहे हैं? बिना जांच के ही चले जा रहे हैं? बिना जांच के ही जा रहे हैं। इसकी सूचना आपने किसको दी? सिविल सर्जन साहब को मिल चुकी है, नोडल पदाधिकारी उनको भी मिल चुकी है और ग्रुप में मैसेज भी कर दी गई है। आपको अभी तक नहीं टेक्नीशियन नहीं मिला है? नहीं, टेक्नीशियन तो मिला ही नहीं है, तो बोल दिए तो हो गई है ना। आपको नया टेक्नीशियन मिला है? नहीं, अभी नहीं मिली है नया टेक्नीशियन। नहीं मिला जी नहीं। इस काज में हम लोग बैठे हुए हैं इंतजार में, जो भी आवेंगे काम करेंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम सुशील कुमार आजाद, पैरामेडिकल वर्कर। ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल, रुहेलागंज, कैदराबाद, दरभंगा। बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम। नए सत्र 2022-23 में नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ। संपर्क करें। हमारा नंबर है 9973338749। दरभंगा के माधेश्वर परिसर में माँ भारती भारत माता पूजा समिति की ओर से लोगों के बीच में वितरित किया गया
खिचड़ी। शनिवार को आयोजित किए गए इस कार्यक्रम में मां भारती भारत माता पूजन समिति की ओर से माधेश्वर परिसर में मौजूद लोगों के बीच में खिचड़ी वितरण किया गया, जिसका नेतृत्व समाज सेवी अंजना कुमार दत्ता एवं हम पार्टी के जिला अध्यक्ष RK दत्ता के द्वारा किया गया। आपको बता दें कि वहीं 14 जनवरी को मकर संक्रांति पर सर्वे कार्यालय में इसी संगठन के द्वारा दही चूड़ा एवं तिल का भोज किया गया था तथा 15 जनवरी को खिचड़ी भोज का आयोजन किया गया। आयोजन से पहले संगठन के पूर्व अध्यक्ष श्यामा प्रसाद तिवारी के निधन पर शोक सभा का भी आयोजन किया गया, जिसको संबोधित करने वाले अंजन कुमार दत्ता, मोहम्मद अफरोज, विजय विश्वकर्मा, मुकेश कुमार सिन्हा, विजय राम, रुक्मिणी देवी, लाल बाबू दत्ता तथा अन्य लोगों ने संबोधित किया। आज मकर संक्रांति चूँकि इस वर्ष 2 बार हुआ, तो कल दही चूड़ा भोज का आयोजन और आज खिचड़ी भोज का आयोजन भी किया जा रहा है। और ये सभी कार्यक्रम माँ धरती भारत माता पूजा समिति के तत्वाधान में और हमारी अध्यक्षता में हमारे पूजा समिति के सचिव और यहाँ के लगातार अपने समाज सेवा से लोगों को प्रभावित करने वाले अंजन कुमार दत्ता के सौजन्य से आज हम अपने पूर्व अध्यक्ष माननीय श्यामा प्रसाद तिवारी जी के निधन के उपरांत उनकी स्मृति में खिचड़ी भोज का दरिद्रनारायण भोज का आयोजन कर रहा है और इस भोज के माध्यम से उनके आत्मा की शांति की ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और संस्था हमारी आगे बढ़े, फले पूरे। संस्था ईमानदारी पूर्वक भारत माता के प्रति समर्पित भाव से समाज सेवा की भावना से लोगों को जागृत करते रहे, यही हम लोगों के आज के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। RK दत्ता, अध्यक्ष माँ धरती भारत माता पूजा समिति का। रघुपति मिष्ठान भंडार, माधेश्वर परिसर, श्यामा मंदिर, मुख्य द्वार। नैवेद्यम, लड्डू, पेड़ा, खोआ की बनी मिठाइयाँ तथा जलपान भोजन के लिए संपर्क करें। सभी अवसरों पर नाश्ता तथा भोजन का ऑर्डर लिया जाता है, कृपया एक बार अवश्य पधारें। दरभंगा के दिल्ली मोड़ के पास स्थित गोविंदा कॉम्प्लेक्स में सदर मुखिया संघ की एक बैठक की गई आयोजित। शनिवार को आयोजित इस बैठक की अध्यक्षता मुखिया राजकुमार दास ने की। वहीं सर्वसम्मति से मुखिया संघ के अध्यक्ष पद हेतु कंसी मुखिया विभा देवी को चुना गया। उपाध्यक्ष के लिए दीप नारायण पासवान, मुखिया बल्हा एवं संगीता देवी वासुदेवपुर, सचिव पद के लिए सम्मा परवीन शहबाजपुर की मुखिया एवं कोषाध्यक्ष पद के लिए अजय कुमार ठाकुर जो सीसो पश्चिमी के मुखिया हैं एवं संयुक्त कोषाध्यक्ष के लिए अदलपुर की मुखिया इज्जतवा हसन एवं संरक्षक के रूप में छोटाई पट्टी की मुखिया गजाला परवीन को चुना गया है। मुखिया संघ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष विभा देवी एवं सचिव शमा परवीन ने संबोधित करते हुए कहा कि दरभंगा सदर प्रखंड के सभी पंचायतों में गरीब हितैषी एवं कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने, पंचायत कर्मचारियों को नियमित पंचायत में ड्यूटी सुनिश्चित कराने, प्रशासनिक पदाधिकारी के मनमानी पर लगाम लगाने, पंचायतों को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए स्वच्छ, कुशल, निर्भीक तथा एकताबद्ध संघर्ष चलाने का संकल्प लिया। इस अवसर पर कई पंचायतों के मुखिया भी उपस्थित थे, जिन्होंने अपनी बातें रखी। केमिस्ट्री क्लासेज रुहेलागंज सब्जी मंडी कैदराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ होती है IIT, JEE, मेडिकल, 11-12, BSc ऑनर्स और सब्सिडरी की पूरी पढ़ाई। संपर्क करें डॉक्टर जय कुमार। मोबाइल नंबर है 9470278724। दरभंगा के गुदरी के कटकी बाजार में स्थित हीरा स्टोर में लाखों की हुई चोरी, नगर थाने में दिया गया आवेदन। यह घटना शुक्रवार की देर रात्रि है, जब हीरा स्टोर जो थोक विक्रेता का काम करती थी, उसके दुकान में लाखों रुपए रखे हुए थे। दुकानदार सुमित अग्रवाल के अनुसार दिन भर की कमाई दुकान में ही थी, जो 2 लाख रुपए के करीब थी, जिसे चोरों ने चोरी कर लिया। तो वहीं दुकानदार ने यह भी कहा कि इसे चोरी की कोई सूचना नहीं है। जब सुबह में लोगों ने देखा कि शटर टूटा हुआ है तो लोगों के द्वारा सूचना दी गई। मौके पर पहुंचकर उन्होंने जब देखा तो शटर का ताला टूटा हुआ था और गले में रखे हुए 2 लाख रुपए चोरी हो चुके थे। इसको लेकर नगर थाना में आवेदन दिया गया है, जहां पुलिस छानबीन कर कार्रवाई कर रही है। कटकी बाजार दरभंगा। किस चीज़ का ये वही एजेंसी बिजनेस है। चोरी हुई किस ढंग से चोरी?
पता नहीं कोई जैक उक लगा के किस तरह से खींचा पता नहीं। सुबह सूचना मिला है तो आए थे, देखे पैसा निकलना, तोड़ के पैसा गायब, कल का बिक्री है। कितना अनुमान लग गया होगा? लगभग कल का बिक्री होगा 2 लाख के आसपास में, तो जोड़ेंगे तब पता चलेगा। पुलिस में खबर किया है? हाँ, थाना आई थी, थाना इंक्वायरी करके गई है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम सुमित अग्रवाल। कौन सा जगह है? ये कटकी बाजार है। सीएम कॉलेज के इग्नू तथा डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन द्वारा प्रशिक्षित महिलाओं ने बनाया मास्क। सीएम कॉलेज दरभंगा के इग्नू अध्ययन केंद्र तथा डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन द्वारा पूर्व में 60 दिवसीय प्रशिक्षण प्राप्त कर दलित, पिछड़े व अल्पसंख्यक बाहुल्य वाजिदपुर की महिलाओं ने कोरोना संकट काल में हस्त निर्मित सस्ते मास्क बनाकर शनिवार को वाजिदपुर में स्थित एक निजी विद्यालय में प्रदर्शनी लगाकर बिक्री की शुरुआत की। इस मौके पर प्रोफेसर विश्वनाथ झा, डॉक्टर RN चौरसिया, डॉक्टर अंजू कुमारी व राजकुमार आदि ने 250 से अधिक मास्क खरीदे। प्रदर्शनी का शुभारंभ करते हुए महाविद्यालय के पूर्व प्रधानाचार्य प्रोफेसर विश्वनाथ झा ने सिलाई कटाई का प्रशिक्षण प्राप्त कर महिलाओं ने बहुमुखी विकास की दिशा में एक सार्थक प्रयास किया है। तो वहीं इग्नू के समन्वयक डॉक्टर RN चौरसिया ने कहा कि 60 दिनों का सिलाई कटाई प्रशिक्षण दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक बाहुल्य वाजिदपुर में मील का पत्थर साबित हुआ है। इससे न केवल महिलाओं की आय बढ़ेगी बल्कि परिवार में खुशहाली आएगी तथा समाज का भी विकास होगा। आज सीएम कॉलेज इग्नू केंद्र और NSS और साथ ही साथ डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन ने जो बीज लगाया था वह पल्लवित पुष्पित हो रहा है। प्रशिक्षण 60 दिनों का दिया गया। वाजिदपुर किला घाट मोहल्ला जो गोद लिया हुआ सीएम कॉलेज का, और इसमें विशेष रूप से अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक के लोग रहते हैं, जो काफ़ी बाढ़ आदि के कारण गरीबी भी है, यहाँ नदी का कटाव है। तो इस स्थिति में बार बार कोरोना का प्रकोप हो रहा है, तीसरी लहर चल रहा है। दूसरी लहर में हम लोगों ने के पहले यहाँ पर प्रशिक्षण शिविर का आयोजन हुआ था, जिसमें सिलाई और कटाई इसका 2 प्रशिक्षण दिया गया है, जिसमें यहाँ की लड़कियाँ, यहाँ की महिलाओं ने भाग लिया। उनमें से मुख्य रूप से 25 प्रशिक्षित हो पाई पूरी तरह से, और उनके बीच प्रधानाचार्य महोदय ने सिलाई मशीन भी यहाँ पर दिया। प्रोफेसर विश्वनाथ झा जी पूर्व प्रधानाचार्य सीएम कॉलेज, और उसका प्रभाव हुआ प्रेम कुमारी, डॉक्टर प्रेम कुमारी के स्कूल में यह संचालित हुआ है। और प्रशिक्षण के बाद पुनः तृतीय चरण में जो कोरोना का प्रकोप बढ़ा है, रोजी रोजगार की समस्या हुई है, तो ये प्रशिक्षित महिलाएं, लड़कियां मास्क बनाने का भी काम कर रही हैं। काफ़ी संख्या में मास्क बनाए हैं, और आज इन्होंने अपने कला का प्रदर्शन गणमान्य व्यक्तियों को बुला करके किया है। बहुत ही वाजिदपुर और महदौली मोहल्ला के जो हमारे मित्र बंधु हैं, सभी लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगता है हमको। और मिथिला विश्वविद्यालय के सभी अंगीभूत महाविद्यालय और इस इलाके के सभी शिक्षण संस्थानों के प्रधानाचार्यों से मेरा विनम्र निवेदन है कि यह जो केंद्र है, इस केंद्र में जो उत्पादन होता है, चाहे मास्क का हो, चाहे अन्य वस्त्रों का हो, या साज सज्जा से संबंधित सामानों का हो, तो कॉलेज में इसका उपयोग होता है साधारणतः। तो यहीं से खरीदने की कृपा करेंगे, जिससे कि यहाँ के लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा। और यह गरीबों की बस्ती है, तो क्षेत्र में खुशहाली बढ़ेगी, तो उससे उनका नाम भी होगा। सभी लोग कर्मठ हैं, आत्मविश्वास से लबालब हैं और आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाते चले जा रहे हैं। संकल्प यही है कि हर दिन 4 कदम आगे बढ़ेंगे।
दरभंगा के स्टेशन रोड में स्थित चंद्रधारी संग्रहालय में रेलवे का गंदा पानी जाने की वजह से संग्रहालय अध्यक्ष ने रेलवे प्रशासन को लिखा पत्र। संग्रहालय परिसर में रेलवे स्टेशन का कचरा गिरना बंद हो, रेलवे स्टेशन का मल मूत्र, गंदा पानी एवं कचरा मिथिला का प्रमुख धरोहर चंद्रधारी संग्रहालय में गिराया जा रहा है, जिससे आगंतुकों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। कचरों से संग्रहालय से संग्रहित दुर्लभ पुरावशेष एवं अन्य कला वस्तुओं के अस्तित्व पर खतरा उत्पन्न हो गया है। इस बारे में पूरी जानकारी शनिवार को संग्रहालय अध्यक्ष डॉक्टर शिव कुमार मिश्र ने मीडिया को दी। उन्होंने कहा कि समस्तीपुर के मंडल रेल प्रबंधक को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि दरभंगा रेलवे स्टेशन के कचरे को संग्रहालय परिसर में गिराना अविलंब बंद किया जाए। डॉक्टर मिश्र के अनुसार बिना पर्यावरणीय चिकित्सा किए ही रेलवे स्टेशन का मलमूत्र, गंदा पानी एवं अन्य कचरे को संग्रहालय परिसर में खुले नाले के द्वारा गिराया जा रहा है, जो काफ़ी नुकसानदायक हो रहा है। हमारा हेरिटेज है ये भी बर्बाद होते जा रहा है, और जो पर्यटक आते हैं वो इस पोखरा के सुंदरता के साथ साथ अगर ये गंदगी देखते हैं तो वो लोग बहुत दुखी होकर चले जाते हैं, और उससे उनके स्वास्थ्य पर भी विपरीत असर पड़ने वाला है। इसलिए हमने रेलवे से आग्रह किया है कि वो इस पानी की कोई वैकल्पिक व्यवस्था करे और हमारे परिसर में पानी नहीं गिरावे और कोई कहीं दूसरी व्यवस्था करे। दूसरी तरफ पर्यावरण का जो ये इलाज होता है, जो गंदा पानी का लोग उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, वो करके गिराया जाता था, गंगा नदी में गिराया जाता है या कहीं जो गिराया जा रहा है उसके लिए ट्रीटमेंट किया जाता है। लेकिन यहाँ पर गंदगी सीधे हमारे कैंपस में गिराना हमारे लिए, हमारे जो लोग आते हैं, हमारे जो नई पीढ़ी के जो बच्चे आते हैं, वो लोग तो इससे आहत हैं और उससे उनके स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ेगा। इसलिए हम लोगों ने रेलवे से आग्रह किया है कि इसको हमने लिख के दिया है रेलवे को। समस्तीपुर के जो रेलवे के जो प्रबंधक हैं उनको हमने लेटर दिया है, और हमने अपने जिलाधिकारी दरभंगा जो हैं उनको लिख के दिया है। नगर आयुक्त जो हैं हमारे जो देखते हैं, ये नगर विकास विभाग के जो ये पोखरा है उसी के अंदर में आता है, तो उनको भी हमने दिया है कि इस पर आप लोग अपने स्तर से इस पर प्रतिबंध लगाएं, ताकि ये जो गंदगी जो गिर रही है हमारे कैंपस में उस पर विराम लग सके, उसको रोक। मिथिला स्टूडेंट यूनियन ने नया साल नया दरभंगा कार्यक्रम के तहत वार्ड नंबर 48 में चलाया सदस्यता अभियान। शनिवार को मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा चलाए जा रहे नया साल नया दरभंगा कार्यक्रम वार्ड नंबर 48 में संपन्न हुआ, जिसका नेतृत्व आकाश पूर्वे ने किया। सभा को मिथिला स्टूडेंट यूनियन के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अविनाश भारद्वाज, संस्थापक सदस्य अनूप मैथिल, पूर्व राष्ट्रीय महासचिव गोपाल चौधरी, छात्र नेता अमर सक्सेना, उदय नारायण झा, विद्याभूषण राय व परशुन मैथिल ने संबोधित किया। वहीं सभा को संबोधित करते हुए पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अविनाश भारद्वाज ने कहा कि हम लोग आंदोलन करना भूल गए हैं, जिसका नतीजा एक ऐसा शहर जो अपने इतिहास में एक समय में संपन्न हुआ करता था, लेकिन आज गंदगी, जाम, जल जमाव और भ्रष्टाचार का केंद्र बन चुका है। इन्हीं सभी बातों के साथ कई सदस्यों ने भी अपने अपने विचारों को रखा और सभा को संबोधित किया। आज कल मकर संक्रांति के शुभ अवसर पे हमने एक नया दरभंगा का कॉन्सेप्ट लॉन्च किया। नया दरभंगा मतलब भ्रष्टाचार मुक्त दरभंगा, जाम मुक्त दरभंगा, स्वस्थ दरभंगा, शिक्षित दरभंगा, सुंदर दरभंगा का कल्पना किया है। उसको लेकर आज हम हर वार्ड में मोहल्ला सभा का आयोजन किए हैं। आज हम वार्ड 48 में हैं। यहाँ नवयुवकों को मुद्दा आधारित हमारा जो मुद्दा है इस पे लोगों को हमने जगाने का काम किया है। यहाँ एक कमेटी बना है, वो कमेटी अब मुद्दा को लेकर आगे लीड करेगा। क्या सब परिचय? गोपाल चौधरी, मिथिला स्टूडेंट यूनियन। ही न्यू दरभंगा कैंपेन लॉन्च किया है और इसके तहत हम लोग दरभंगा के सभी वार्डों में जाएंगे, दरभंगा के लोगों को जगाएंगे कि दरभंगा का क्या अतीत था और वर्तमान क्या है और आने वाला भविष्य क्या होगा, इसके बारे में लोगों से चर्चा कर रहे हैं और सदस्यता अभियान भी चला रहे हैं। इसी के तहत, इसी कार्यक्रम के तहत आज हम लोग 48 वार्ड 48 पंडासराय के पास हम लोगों ने न्यू दरभंगा कैंपेन शुरुआत किया है। ये हमारी दूसरी जगह है। इससे पहले भी कल हम लोगों का वार्ड 40 में सदस्यता अभियान चलाया गया था और यहाँ पर हम लोगों ने न्यू दरभंगा कैंपेन चालू किया है और हम यहाँ से नौजवान साथी, हमारे तमाम तरह के नौजवान साथी हम लोगों का सदस्यता में जुड़े हुए हैं, सदस्यता ले रहे हैं और उन लोगों का सदस्यता लगातार जारी है।
आम लोगों का समर्थन है, युवाओं में जोश दिखने को मिल रहा है, क्योंकि जब हम लोगों ने माइक के थ्रू ही कोऑर्डिनेशन किया तो युवा यहाँ के खुद से इच्छा शक्ति से यहाँ सदस्यता ले रहे हैं, और जिस तरीका से सदस्यता ले रहे हैं तो जरूर हम लोगों को लग रहा है कि वार्ड 48 में भी आने वाला समय में जरूर बदलाव होगा। और निश्चित रूप से यहाँ की जनता अपनी जन चेतना को जगा चुके हैं, और यह पंडासराय के लिए और दरभंगा वासियों के लिए। क्या नाम हुआ? अमन सक्सेना, मिथिला स्टूडेंट यूनियन।